नमस्कार, मैं नवनाथ मल्हारी कसपटे गोरमाला से रहने वाला हूं और तालुका बार्शी, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूं। मैं पिछले 40 साल से सीताफल की खेती करता हूं और अभी मेरे पास सीताफल के 42 वैरायटी का संकलन है। कुछ हमने तैयार किए हैं और कुछ संकल किया है, इकट्ठा किया है बाहर से। और यहाँ लाइव आप देख सकते ये वैरायटी कैसी दिख रही है। ये ऐसे वाशिंगटन जेम नाम की वैरायटी है। ये यहाँ फिंगरप्रिंट नाम की वैरायटी है। चल पूरा। और यहाँ डेमो प्लॉट तैयार किया है। ये डेमो प्लॉट में 42 वैरायटी से फ्रूट भी आ सकता है, आता है अब भी। और भी ज़्यादा कुछ वैरायटी हमने तैयार किए, वो 2500 वैरायटी अभी तैयार की हुई। और यही साल कम से कम 60% फ्रूट पे आएगी। तो फिर आपको मालूम पड़ेगा ये वैरायटी कितनी अच्छे, फ्रूट कैसा लगता है, खाने में कैसा है, बीज कितना है, ये सब फिर मालूम पड़ेगा यही साल। तो ये वैरायटी तो फ्रूट पे है, इसका मतलब टाइम पे फ्रूट में आती है। हर साल फ्रूट आता है इसे। इसमें NM-K1 गोल्डन नाम की जो वैरायटी है, ये सब वैरायटी से सबसे अच्छी वैरायटी है। आज तक इतना संकलन, इतना डेमो प्लॉट, इतना बड़ा डेमो प्लॉट देश में कहीं नहीं है। और ये 2500 वैरायटी, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन ये 42 वैरायटी का ही डेमो प्लॉट कहीं नहीं है। इसमें NM-K1 गोल्डन ये सबसे अच्छी वैरायटी है। और NM-K1 गोल्डन इसका मतलब ये मेरा इनिशियल है, NM-K1, NMK नवनाथ मल्हारी कसपटे, ऐसा मेरा इनिशियल है। और 1 नंबर की वैरायटी है, इसलिए 1 नंबर दिया है। 2, 3, 4 NM-K2, NM-K3, NM-K4 ऐसे आगे वैरायटी तैयार हुई है। तो ये वैरायटी का इतने अच्छे कि सबके साथ इसका बाहर पकड़ने के बाद क्या होता है, ये लोकल जो वैरायटी होती है, बालानगर वगैरह आप जो बोल रहे हैं, क्यों आप या आपको मालूम होगी बालानगर, तो बालानगर के साथ इसका बाहर पकड़ने के बाद बालानगर तैयार होते हैं 4 से 5 महीने तक। और ये सब फ्रूट ख़त्म होने के बाद ये शुरू होती है। ये तैयार होने के लिए इसे ज़्यादा दिन लगते हैं। और ये बालानगर कम दिन में तैयार होती है। तो मार्केट में ये दोनों का कंपटीशन नहीं होता। मार्केट में इसे बहुत अच्छा रेट मिलता है। इसमें बहुत अच्छे फ्रूट दिखते हैं। आज तक वर्ल्ड में जितने हमने वैरायटी देखी है, इसमें सबसे अच्छी दिखने वाली वैरायटी ये NM-K1 है। और ये पेड़ पे ये फ्रूट आप 15 दिन तक रख सकते हैं और निकलने के बाद भी वो 6-7 दिन नहीं पकता। तो बाय रोड आपके देश में, इंडिया में बाय रोड आप कहीं जगह पे, कौन सी जगह पे ये बाय रोड भी मार्केट में जा सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने का है तो प्लेन से जाते और वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं 2 दिन में, 3 दिन में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और इसमें बीज भी कम है। और इसमें जो बदलाव हो सकता है टेम्परेचर का, कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा पानी, ऐसा कुछ होने के बाद, ऐसा होने से बाकी की जो वैरायटी है उसमें क्रैकिंग ज़्यादा होता है। कई वैरायटी में 80% क्रैकिंग होता है, लेकिन ये वैरायटी में
1% ही क्रैकिंग नहीं होता। बहुत ये अच्छी वैरायटी है। और इसमें जो आर्कासान आपकी तरफ जो वैरायटी आती है, इसे हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। वो हैंड पॉलिनेशन करना सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हैंड पॉलिनेशन होना है। और एक आदमी 6 से 8 बजे तक 2 पेड़ का क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। और एक सीजन के लिए 2 बार क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, हैंड पॉलिनेशन। और ये हैंड पॉलिनेशन करना इतना उचित नहीं है, इतना आसान नहीं है। 10 एकड़ बगीचा हो तो लगभग 4000 पौधे होंगे, पेड़ होंगे। तो 4000 पेड़ के लिए आपको कितने मजदूर लगाएंगे, लेबर कितने लगते हैं? तो 4000 लेबर लगेगी इसका मतलब। और वो भी सीजन में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक काम करने वाले लेबर चाहिए। पहला टाइम 4 से 2000 चलेगा, और दूसरे टाइम के लिए और 2000, ऐसा 4000 लेबर लगेंगे। तो इतना आसान नहीं है। और ये NMK1 गोल्डन है, इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे वैरायटी का पेड़ भी बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं, हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं। वो सेल्फ पॉलिनेशन है, वो नेचुरली पॉलिनेशन होता है। और चाहे उतने फ्रूट मिलते हैं, कभी कभी इतने ज़्यादा मिलते हैं, चाहे आपको जितने चाहे इसके दुगुना मिलती है। तो वो कम करना पड़ता है कभी कभी, नहीं तो मार्केट में इसका रेट कम आता है, वो क्वालिटी नहीं मिलती, छोटे छोटे रहते फ्रूट। और ये वैरायटी हमने तैयार की है। और वर्ल्ड में ये सीताफल में ये पहला पेटेंट मिला है। ये पेटेंट मिलने के बाद भी कई लोग इसके पौधे कर रहे हैं, लेकिन वो सब मिक्स कर रहे हैं। हमारा पेटेंट का जो कानून है, ये कानून के लिए वो मिक्स कर रहे हैं। ये हमारा NMK1 नहीं, बात तो करते हैं NMK1 है, लेकिन जब आप इसका DNA करेंगे या कुछ चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये NMK1 है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए वो लोग सब मिक्स कर रहे हैं। और हम जो पौधे तैयार करते हैं इतना प्योर होते हैं कि इसमें NMK1 में कुछ बदलाव नहीं होगा। और इसमें कुछ दूसरा कुछ उसमें नहीं आएगा। और ये लगाने का टाइम जून जुलाई सबसे अच्छा है। ऐसा तो 12 ही महीने लगा सकते हैं, लेकिन जून जुलाई ये सबसे अच्छा टाइमिंग है। आप ये लगाने के लिए 7 बाई 14 फुट 7 बाई 14 फुट ये डिस्टेंस से लगा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बाई 16, तो 8 बाई 16 पे 340 पौधे बैठते हैं। और 7 बाई 14 से 344, आप 444, इसका मतलब 450 पकड़ो, इतने पौधे बैठते हैं। और ये आप जून जुलाई में अच्छी तरह से लगा सकते हैं। 12 ही महीने लगा सकते हैं, बराबर है, लेकिन सबसे अच्छा टाइमिंग जून जुलाई है। वो लगाने के लिए आप 2 बाय 2 बाय 2 ऐसे गड्ढे ले सकते हैं। इसमें आप पहला जो वेस्ट काड़ी कचरा हम कहते हैं, वेस्ट जो होता है खेती का, वो नीचे से 1 फुट तक डालने का। इसके ऊपर आधा kg सुपर फास्फेट डालने का। और इसके बाद 2 कटोरे पक्का हुआ गोबर का खाद, इसके ऊपर फिर आधा kg सुपर फास्फेट और मिट्टी, ये सब मिक्स करके ऊपर का 1 फीट गड्ढा पूरा भरने का। वो थोड़ा ऊपर भरे तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें पानी जाने के बाद थोड़ा नीचे जाता है। और पौधा लगाने के बाद पौधे के पास पानी नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए वहाँ गड्ढा नीचे जाना अच्छा नहीं।
तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर भर के पूरा पानी दे के गीला करके वापसा कंडीशन में आप पौधा लगा सकते हैं। और ये पौधा लगाने के बाद वो लगते समय जो पौधे के लिए जो बैग आते हैं उसमें मिट्टी होती है, वो मिट्टी और आपकी बाहर की लैंड की मिट्टी एक ही लेवल पे होना, ज़्यादा गहरा ना, इसका मतलब ज़्यादा गहरा नहीं लगाना या ऊपर भी नहीं लगाना, ये बराबर होना, ये मिट्टी और बाहर की मिट्टी ये बराबर होना चाहिए। फिर मैं थोड़ी देर एक मिनट लेकर रोप आना, रोप क्यों नहीं दिल सर। ये पौधा कैसा लगाना ये फिर एक बार मैं थोड़ा बताता हूँ। उसी वक्त जो ग्राफ्टिंग किया हुआ है, ग्राफ्टिंग का प्लास्टिक भी निकालना चाहिए और उसे थोड़ा सा आधार देना चाहिए। इधर दिलेला है, ये मैं दिखाता हूँ। ये टाइम पे इसका प्रूनिंग हो गई है, ये आप देखते हैं। ये कैसा लगाना ये थोड़ा सा हम दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पौधा लगाया है पहला, तो इसे ये बाम्बू का थोड़ा आधार दिया है और ऐसा लगाना चाहिए। उसी वक्त ये जो प्लास्टिक है ये प्लास्टिक पूरा निकालना चाहिए। ये जो प्लास्टिक है ये पूरा निकाल के ही लगाना चाहिए। और मिट्टी, ये मिट्टी और ये जो मिट्टी है ये एक लेवल पे होना, ऐसा लगाओ। ज़्यादा गहरा लगाया तो यहाँ क्या होता है, ये थोड़ा सा अनमेच्योर होता है और इसे खाद पानी या मिट्टी ज़्यादा हुए तो यहाँ सड़ जाता है। ये कॉलोरट नाम का ये बीमारी हो सकती है इसे, इसलिए ज़्यादा गहरा नहीं लगाने का या ऊपर भी नहीं लगाने का। ये निकाल के ऐसा लगा के ऐसा लगा के इसे थोड़ा आधार देना चाहिए बाम्बू का। और ये तीन साल तक ये बाम्बू चाहिए, 3 साल के बाद बाम्बू की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये 3 साल के बाद बाम्बू निकला हुआ ये भी पेड़ देखो, इसे ज़रूरत नहीं फिर। और ये और भी एक मैं बताता हूँ। ये आपकी सॉइल है, सॉइल से 2 फुट होगा तो 2 फुट होने के बाद बहुत लोग कहते हैं इसे प्रूनिंग करो। प्रूनिंग कभी भी नहीं करने का, सिर्फ ये देखो यहाँ अच्छी तरह से देखो, ये लगभग 2 फुट होने के बाद यहाँ से ऐसा निकलना इजी निकलता है। ये टॉपिंग किया, पिंचिंग बोलो या टॉपिंग बोलो। तो ये करने के बाद कुछ दिन के बाद यहाँ के पत्ते के बीच में से दूसरे ब्रांचेस आती है और वो ब्रांचेस फिर 2.5-3 फुट होने के बाद उसे और एक बार ऐसा करना। बस 2 साल के लिए इतना ही करना। ये पत्ते कभी भी नहीं निकलने का, प्रूनिंग नहीं करने का, सिर्फ इतना ही निकालने का। यहाँ से फिर 3-4 ब्रांचेस आती है, वो ब्रांचेस 2.5-3 फुट होने के बाद फिर एक बार टॉपिंग करना। इतना ही करना 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद फिर ऐसी प्रूनिंग कर सकते हैं आप। इसके पहले कुछ लोग बोलते हैं पूरे पत्ते निकलो, प्रूनिंग करो, ये बड़ा हो आज पेड़ फिर छोटा करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी आप पौधे भी देख सकते हैं अभी। और 2 साल के बाद जून के पहला प्रूनिंग करो। प्रूनिंग करने से फिर जो स्प्राउटिंग होता है, ये देखो ये पौधे तैयार है, ये बेचने के लिए तैयार है और पूरे प्योर है। इसमें कुछ भेसड़ आप जो बोलते हैं और दूसरे वैरायटी का इसमें कुछ नहीं मिलेगा। और भी हम वहाँ दिखाते हैं, ऐसा तो हमारे पास बहुत वैरायटी है, लेकिन उसे लेबल लगाते हैं, हर एक पौधे को लेबल लगाते हैं। ये NMK1 गोल्डन ये 99% यही करते हैं, इसे लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 1% में जो बाकी की वैरायटी होती है
इसको हम लेबल लगाते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। ये बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे पौधे हैं। ऐसे हमारे 10 शेड है। ये छोटा शेड है, इससे और भी बड़े कुछ शेड है, 5-5-6 एकड़ के शेड किए हैं, और उसमें पूरे NM-K1 गोल्डन के पौधे तैयार करके रखे हैं। और पिछले साल इतना ज़्यादा कस्टमर था कि हम 1/4 भी पौधे नहीं दे सके। तो आपको इसके बाद चाहते हैं आप पौधे चाहते हैं तो आप बुकिंग करके रखो, और आपकी पूरी तैयारी होने के बाद लेके जा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, आप पूरी तैयारी करते हैं और फिर गाड़ी लेके आते हैं तो हमारा पूरा बुकिंग हुआ होता है, या पूरे पौधे ख़त्म हुए होते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप पहला बुकिंग किया तो आप वहाँ पूरी तैयारी करके फिर कभी भी आप लेके जा सकते हैं। यहाँ भी पौधे हैं, ये दूसरा शेड है। यहाँ सब वैरायटी कलेक्शन के लिए है, और दूसरी वैरायटी तैयार की है, लेकिन ये शौक से लगा सकते हैं आप। पूरा 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसा नहीं कभी करने का, क्योंकि ये NM-K1 गोल्डन ये ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं, ये पौधे आप शौक के लिए आपका खेत में 2-4 पौधे लगा सकते हैं, ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि ये वैरायटी का इतना पैसा नहीं हो सकता NM-K1 इतना। लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी लाल सीताफल कई लोगों को देखने में अच्छा लगता है, तो 2-5 पौधे आप लगा सकते हैं, या 2-2.5 किलो का कई वैरायटी में हो सकता है। ये देखो लाल सीताफल का, इसमें भी लाल सीताफल में भी और भी कुछ वैरायटी है। तो ये आप फार्म हाउस के बाजू में ये लगा सकते हैं 2-4 पौधे। इसका आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये ऐसा करने में। ये देखो लाल सीताफल 2 नंबर का है, A×W, चांदसिली, वाशिंगटन जेम, NM-K3, NM-K2, अर्का सहान, ऐसा सब वैरायटी का हम करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इधर आओ, हम इधर की तरह, ये सबको ऐसा लेबल लगाया होता है, सबको लगाते हैं हम। जो भी अलग वैरायटी है इसका लेबल करते हैं। ये देखो NM-K1 गोल्डन, ऊपर क्या लिखा है, मधुबन फार्म एंड नर्सरी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और NM-K3 का ये लाइन है पूरा, ऐसा हम करते हैं। तो इसमें कुछ बेहतर होने की संभावना नहीं है। काय प्रश्न आहेत का? और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये देखने में किसी का कुछ सवाल हो तो हम इसका जवाब देने के लिए प्रयत्न करेंगे। यहाँ आप कभी भी विजिट देंगे हमारे खेत में तो आपको सब ये देखने को मिलेगा। फ्रूट के टाइम पे आएंगे आप नवंबर-दिसंबर में, तो नवंबर-दिसंबर में आपको सबका फ्रूट भी देखने को मिलेगा। अभी चाहे तो पौधे देख सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं, इसका अलग अलग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो आप कभी भी विजिट दे सकते हैं, और वो विजिट के लिए हमारा नंबर भी आप ले सकते हैं। हमारा मैनेजर का नंबर मैं देता हूँ, तो 988142
986974। फिर एक बार 9881426974। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हर दिन यहाँ 50 से 100 किसान यहाँ विजिट देते हैं हर दिन। यहाँ सब दिखाने के लिए, आपको मालूम होने के लिए सब हमारे मैनेजर आपको मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।